वेलकम टू वी टॉक। नाज़रीन, पाकिस्तान खुसूसन बलूचिस्तान में गंदम का ज़ख़ीरा ख़त्म और वहाँ के फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सदर के मुताबिक इस वक्त इमरजेंसी की सूरत है। जो पूरे बलूचिस्तान सूबा है वहाँ पे हमारा जो सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से जो एरिया है वहाँ पे बसने वाले लोगों के लिए जो है आटे का संगीन बहरान जो है वो इस वक्त उन लोगों को दरपेश है। और पंजाब में भी अगर आज बात की जाए तो उस हवाले से भी पंजाब में कुछ फ्लोर मिल्स को जो है 26,000 टन सस्ती गंदम रिलीज करने का फैसला किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर के मुताबिक सूबे में 18 लाख से जायद सस्ते आटे के थैले जो है वो दिए जाएंगे और इसके लिए 1700 के करीब जो है वो पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर 4 लाख सस्ते आटे के थैले जो हैं वो सार्फिन को जो है वो मुहैया किए जाएंगे। अब ये ऐसी सूरत हाल है कि सबसे बड़े सूबे जो आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे का जो आपस में एक डिफरेंस है, उस हवाले से बात हो रही है। ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो भी ये आटे का जो बहरान है, चाहे वो उसकी कीमतों में इजाफा हो जो कि तकरीबन रोज़ाना की बुनियादों पर पिछले 5 से 6 दिनों में हमने देखा। और इससे अगर पिछली बात की जाए, पिछले हफ्ते गुज़िश्ता हफ्ते भी जो है वो 5 से 10 रुपए जो है वो फी किलो इजाफा जो है वो यहाँ पे देखा गया। ये लाहौर की बात कर रहा हूँ और लाहौर के साथ साथ पूरे पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। अब इस हवाले से और दीगर मामलात में भी, जैसे पाकिस्तान में जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, जो सैलाब के बाद जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे उन इलाकों की बहाली के लिए, उन इलाकों के मुतासरीन की बहाली के लिए, उनकी इमदाद के लिए जितनी भी कोशिशें की जाएं वो अभी तक कम पड़ रही हैं। पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट जो मशीनरी है वो मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इस वक्त जिनीवा के दौरे पर हैं और वहाँ पे भी एक कॉन्फ्रेंस के ज़रिए यही बात जो है, यही मुद्दा जो है वो पेश किया गया। जो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी अपनी बहुत ही नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उन्होंने बड़ा कंसर्न शो किया कि पाकिस्तान में जब उन्होंने गुज़िश्ता चंद दिनों पहले, चंद माह पहले, मेरे मेरे ख्याल से कुछ चंद वीक्स पहले, वो जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और यहाँ पे उन्होंने मुतासरा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, तो वहाँ पे भी उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए कहा कि इतनी डेवस्टेटिंग जो सिचुएशन है इसमें वो वाकई बहुत कंसर्न हैं। और उन्होंने कहा कि इतनी बड़े इस मैस लेवल पे डेवस्टेटिंग जो सैलाब से मुतासरा इलाकों में उन्होंने उससे पहले उसका एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो वो भी बहुत एक अहम पहलू है। और प्राइम मिनिस्टर साहब अलॉन्ग विद हमारे जो वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो भी जो हैं इस पूरी कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। उन्होंने भी अपने मामलात को जो है, इससे पहले भी यूनाइटेड नेशंस की जो पहले कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे तमाम बड़े ममालिक के जो है सरबराहान मौजूद थे, उन्होंने अपना एक केस पेश किया पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं आफ्टर दिस नेशनल कैलेमिटी। और उसके बाद अब जो जितना एक अंदाजे के मुताबिक जो सैलाब से मुतासर इलाकों के लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा ने जो पाकिस्तान के ऊपर सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जो एक सर्वे किया है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 16 अरब डॉलर जो है वो दरकार हैं पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी जो है सूरत हाल के पेश नज़र, और वो रिहेबिलिटेशन के लिए, वहाँ उन इलाकों की बहाली के लिए, उन मकीनों की जो है ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए 16 अरब डॉलर की खतीर रकम जो है वो रिक्वायर्ड है इस रिपोर्ट के मुताबिक। जबकि अगर हम बात करें तो आज एक बहुत एक खुश आइंद बात भी है हमारे साथ, एक ऐसी खबर जो कि इसी हवाले से सैलाब से मुतासर इलाकों में जो बहाली की एक जो है वो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आज जो है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी 4.2 अरब डॉलर की जो है वो उसकी अनाउंसमेंट की गई कि वो पाकिस्तान को 4.2 अरब डॉलर जो है वो फराहम किए जाएंगे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। तो ये एक खुश आइंद बात भी है। इन तमाम बातों के लिए, इन तमाम मौजूओं पर बहस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद इकबाल भट्टी साहब। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। सर, आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? जी। आई हैव टू सेंड यू ऑन 11th आवर। मैं आर यू कंफर्टेबल? आई एम ओके। मुझे फ्रेम का नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता है, बस सर, आप आई हैव बिल्कुल टू गिव ठीक माय हैं। इन। आप माशाल्लाह बड़े
खुश शक्ल और बहुत खूबसूरत आपकी पर्सनैलिटी है। आप उसी तरह जो है वो हमारे स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं। सर, मैं बात कर रहा था प्रोग्राम के आगाज़ में कि पाकिस्तान को जो इस वक्त आटे का बहरान जो पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में, अगर सूबों की बात की जाए तो सूबा पंजाब और सूबा बलूचिस्तान खुसूसी तौर पे आटे का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। और आटे के बहरान के लिए जो इमदाद जो जो कार्रवाइयाँ करनी चाहिए, जो हुकूमत को जो तमाम तर इकदाम करने की ज़रूरत है, उसकी भी कुछ फिगर्स हमारे सामने आए हैं। अब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जो बलूचिस्तान के सदर बदरुद्दीन साहब ने, उनके मुताबिक जो है उन्होंने वफाक और सूबों से, दीगर सूबों से इमदाद की अपील की है आज, क्योंकि बलूचिस्तान के तमाम तर इलाके में जो है आटे का संगीन बहरान जो है, इमरजेंसी की सूरत उन्होंने बताई कि इस इमरजेंसी का एक जो है वो उसकी सूरत हाल का सामना है। तो सर, इस हवाले से, क्योंकि ये बेशक आबादी के लिहाज से तो नहीं, लेकिन रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने जाहिर है एक तमाम तर सूबों की अगर बात की जाए तो भाइयों की सूरत में, और अगर विफाक की बात की जाए तो उस माँ की सूरत में जो कि रियासत के तौर पे जो है वो रियासत माँ के जैसी होती है, हमने सुन रखा है। तो सर, बलूचिस्तान के इस इशू को या और दीगर इशूज को एड्रेस करने के लिए आप क्या समझते हैं, वो कौन से इकदाम हैं जो फौरी तौर पे पीडीएम की हुकूमत को करने चाहिए? देखिए राहील, आपको पता है कि अभी भी डोनर कॉन्फ्रेंस कह लें या उसको आप जो है ना वेल विशर कॉन्फ्रेंस कह लें, कल नाम उसका हमारी अपोजिशन चेंज कर रही थी, लेकिन आज वो मान गई कि नहीं वाकई यहाँ पे डोनर कॉन्फ्रेंस हुई है, हम्म। क्योंकि पाकिस्तान के लिए आज मैं, आपने मेरी तारीफ तो कर दी, लेकिन बेहतर है कि आज आप पाकिस्तान की तारीफ करें। वी डोंट वांट टू गिव एनी क्रेडिट टू पीडीएम गवर्नमेंट और हम्म। क्रेडिट टू इमरान खान के, उसने एनवायरमेंटल एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में और इस गवर्नमेंट ने उसका बेनिफिट ले लिया। हम्म। अभी मैं एक प्रोग्राम सुन ही रहा था, जी। मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचती थी कि यहाँ पे हम क्रेडिट और डिस्क्रेडिट के चक्कर में पड़ जाते। देखिए फूड हम्म। सप्लीमेंट जो है ना, जी। मैं, बड़ी तकलीफ है कि हमारे जो वजीर खुराक है जी। वो एक ऐसी पार्टी से उनको बनाया गया है कि जिनके आधा पाँव पंजाब गवर्नमेंट में है और हम्म। उनका आधा पाँव फेडरल गवर्नमेंट में है। जी। मैं चीमा साहब की बात करूंगा, कुछ उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम भी है, हालांकि वो क्वालिफाइड आदमी है और जी। वो एक ज़रई इलाके से उनका ताल्लुक है, वहाँ पे फसलें बहुत होती हैं, वो कोई जो है इंडस्ट्रियलिस्ट तो है नहीं, हम्म। अपने जो चीमा साहब हैं काम के, जी। लेकिन उन्होंने वो बड़ा इजीली इसको लाइट मोड में लेते हुए, देखिए फूड सप्लीमेंट्स जो है ना और फूड सिक्योरिटीज का जो इशू ये वर्ल्ड वाइड चल रहा है और जी। पूरी दुनिया में इस वक्त, चूंकि कोविड आया उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट मुल्कों की बंद हुई, उसके हम्म। बाद हर मुल्क ने अपना अपना जखीरा दूजी शुरू कर दी और उसका जो थोड़ा बहुत अभी हालात संभले ही नहीं थे कि हमारे रशिया की और ये यूक्रेन की वॉर ने हमें फिर मजबूर कर दिया। यानी अभी हम, दुनिया संभल नहीं पाई थी कि उन्होंने इस मौके पे ले गए कि हर मुल्क ने जो उसके रेडियस में जो भी मुल्क आते हैं उन मुल्कों को मजबूर कर दिया कि वो अपने अपने फूड सिक्योरिटीज और सप्लीमेंट्स को वो जो है ना वो अपने 6 माह के लिए जखीरा दोजी करना शुरू कर दे, मुल्क करे और अपनी जी। आवाम के लिए जखीरे बचा कर रखे। दोजी तो हम इंटरनल कहते हैं, लेकिन हर मुल्क ने ये इंतजाम किए, जिसके पास पैसा था उन्होंने अपनी वीड्स को जो है वो इंपोर्ट करके तो वो उसको पूरा कर लिया। अभी जी। ये बहरान, आप भी आटे की बात कर रहे हैं, जी। ये आटा क्योंकि हमारी बेसिक नीड है और हमारे मुल्क में गंदम, कहाँ ये एक मुल्क था जो एक्सपोर्ट पोजीशन पे था, कहाँ ये मुल्क है जो अब इंपोर्ट वाली और वो एक बैगिंग सिचुएशन में आ गया हुआ है। जी। सारी प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क में अभी भी गंदम का बहरान इतना नहीं है जितना मीडिया और गवर्नमेंट इसको हाइप दे रही है, पॉलिटिकल इशू बना रही है। हम्म। अगर हमारी 20% जो ड्रेन आउट होती है गंदम, हम्म। जो हमारे चमन के बॉर्डर से तभी बलूचिस्तान में प्रॉब्लम आई हम्म। या हमारे केपीके के बॉर्डर से, हम्म। और क्योंकि वो हमारा वहां का बॉर्डर जो है वो बलूचिस्तान का बॉर्डर कराची सिंध को बहुत टच करता है और ये दो इलाके ऐसे हैं, आपको पता होगा कि जब फ्लड आया था जो कि हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बैड इम्पैक्ट छोड़ गया, और हमें अभी तो आप 30 अरब डॉलर हमें चाहिए थे, खुदा का शुक्र है कि इसको रिव्यू करके 16 अरब डॉलर की बातचीत चल रही है। अदरवाइज तो जो
इसके एस्टिमेशन थी हम्म। वो 30 अरब डॉलर की थी, हम्म। जो कि अब आके इन्होंने रिव्यू करके कहा पाकिस्तान ने कुछ रिलीफ ले भी लिया शुरू हम्म। में, और अब उनको मिलेगा 10 अरब डॉलर की आज प्लेजेस हो गई हुई हैं। हम्म। जहां तक बात रही कि बलूचिस्तान में आटे की शॉर्टेज है और रोटी जो हमारे तक इतना है, वो सुना है 50 रुपए की रोटी भी मिलना मुश्किल हो चुका हुआ है वहां पे। जी। तो तेरी रोटी 40 रुपए की और खमीरी रोटी नान जो है वो 50 रुपए तक जा रहा है। और बड़ी खबरें जो मीडिया में आ रही हैं, पंजाब के ये हालात नहीं है। पंजाब में मैं कल निकला हुआ था एक सर्वे पे, मैं आपको बता दूं संडे को, तो हम्म। मैंने देखा कि कदर परवेज लाई साहब ने कुछ बेहतर काम किया हुआ है। यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट हर सोसाइटी के बाहर ट्रक्स को दे रही है। यूटिलिटी स्टोर पे अवेलेबल नहीं है ये, लेकिन पाकिस्तान के सुपर स्टोर्स जितने भी हैं लाहौर में, हम्म। बड़े बड़े स्टोर, उसमें आटा इजीली अवेलेबल है। हम्म। और 10 किलो का आटा जो मैंने जज किया उसकी प्राइस कल बड़े स्टोर्स पे जाके, मेगा स्टोर पे लाहौर के, तो वो तकरीबन 650 और 700 के करीब 10 हम्म। किलो का आटा इजीली अवेलेबल है। हाँ, वो दो नहीं आपको लेने दे रहे, जी। बड़े बड़े स्टोर्स भी आपको 1 किलो ही दे रहे हैं। तो जी। जो अगर हम स्मगलिंग को रोक लें, बलूचिस्तान और चमन बॉर्डर को सीज कर दें, तो हम्म। हमारे बलूचिस्तान और सिंध की प्रॉब्लम जो है ना, वो काफी हद तक रिजॉल्व हो सकती है। बाकी हम्म। रही बात के पाकिस्तान के पास, देखिए पाकिस्तान वीट को इंपोर्ट करने के लिए आपको डॉलर्स चाहिए। जी। डॉलर का पहले ही आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या हालात है, तो जी। लिहाजा गवर्नमेंट ने बड़ी कैलकुलेटेड होके इंपोर्ट उन्होंने खुद रिस्ट्रिक्ट की हुई है। जी। जी। गंदम को इंपोर्ट करना, फिर सूबों को इजाजत नहीं दे रही कि वो हम्म। अलग से वीट को इंपोर्ट कर सके। तो ये एक मिथ तो है। अभी मेरा ख्याल है आज की मीटिंग के बाद, कल जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं शहबाज शरीफ या इमरान खान का कभी नाम नहीं लूँ, मैं हम्म। कहूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो सिलेक्शन के जरिए बना, चाहे वो हम्म। इलेक्शन के जरिए बना, उसको, इस गवर्नमेंट को दुनिया ने मान लिया। जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होगा, सही। वो जब के दौरे के बाद आएंगे, तो हम्म। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम में सर अब अभी उनको आपने चाहे कपड़े, यहाँ पे एक सवाल है। अभी आपने डॉलर की बात की कि डॉलर के जो रेट्स हैं उस हवाले से जो है पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल, वो उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। जो कि आटा हो, चाहे दीगर जो है वो कमोडिटीज़ हो, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो बिजली हो, ये तमाम तर जो हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि हमारे अर्बन और रूरल बोथ जो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी हैं उनके लिए इंटेग्रल है, उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब इस डॉलर के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरे पास एक और रिपोर्ट है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो भी एक अहम बात है। ये एक इंटरनेशनल जो है इदारा, उसके मुताबिक पाकिस्तान में इंटरबैंक और ओपन मार्केट के अलावा जो डॉलर की अवेलेबिलिटी है, इस वक्त इंटरबैंक जो है वो तकरीबन 227 रुपये 50 पैसे के करीब जो है रेट है डॉलर का। और इसी तरह ओपन मार्केट में 260 रुपए के करीब का रेट है। लेकिन एक्चुअली इस वक्त अगर आप जो असल हालात है उनकी उनका जायजा लिया जाए, तो ये 265 से भी ऊपर की कीमत में इस वक्त जो है वो नहीं मिल रहा। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात करें, कुछ जो चीज़ें जो जाहिर है वो डॉलर बेस्ड, डॉलर पे डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डॉलर रेट, वो बहुत ज़्यादा आपे से बाहर, और कीमत जो है वो अपनी रेंज से, यानी कि क़ुव्वत ख़रीद से लोगों की बाहर हो रही है। तो आप क्या समझते हैं, एक और ये जो तीसरी मार्केट का एक जिक्र हुआ इस रिपोर्ट में, इसके हवाले से आप जरा इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन तो वो शेयर कीजिए। ये तीसरी मार्केट जो है जिसको वो कहते हैं कि जिनके पास डॉलर्स मौजूद हैं, उन्होंने शायद उनको 30 से 40 रुपए के इजाफी जो है प्राइस के ऊपर जो है वो अवेलेबल कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कितना डेवस्टेटिंग फॉर दिस इकोनॉमी? राहिल, जो पहले हमने अभी आपने वीट की जो बात की थी ना कि दो सूबों में, तो मैं एक तीसरा सूबा आप मेरा ख्याल है मिस कर गए हैं। वो केपी के सूबा है, जो कि इस वक्त प्योर पीटीआई की गवर्नमेंट में है। पंजाब का में भी उनकी गवर्नमेंट है। और अगर आप उसको भी देख लें, बलूचिस्तान को, तो पहले बाप पार्टी और वो सारी पीटीआई की कोलेशन में रहे, तो वहां पे स्मगलिंग इशू है। जी। और वहां पे पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में कोई रोटी ना मिलने की वजह से भूख से कोई मरेगा नहीं, मैं आपको ये बता दूं। हम्म। ठीक है, अल्लाह ना करे हम इतने जालिम, पाकिस्तानी कौम इतने जालिम नहीं है, गो के पॉलिटिशियन इतने जालिम बन चुके हैं, हम्म। इदारों के लोग इतने जालिम बन चुके हैं सर कि उन्होंने ख्याल माजरत नहीं के किया साथ हम कि आपस में तो एक दूसरे को तो बहुत ख्याल से एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं, पाकिस्तानी होने के नाते हम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का जो है वो ख्याल रखते हैं। लेकिन रियासत जो माँ का रोल प्ले जिसको करना चाहिए, वो कब रोल प्ले करेगी?
लेकिन हमारा तो सवाल ये है। स्मगलिंग विद इन ए डिस्ट्रिक्ट स्मगलिंग, विद इन ए कंट्री स्मगलिंग, जी। और बलूचिस्तान से स्मगल हो जाना आटा, हुँ, इसी तरह जिस तरह आटा स्मगल हो रहा है वहां पे अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान में तो जंग है, अभी जंग का समय है, जी। वहां पे कोई चीज प्रोड्यूस नहीं होती, हुँ, तो नेबर में जो सबसे ज्यादा स्मगलिंग के चांसेस, जो सबसे बड़ा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान का बॉर्डर है। जी, तो पाकिस्तान का चाहे डॉलर हो, चाहे फूड सिक्योरिटीज की, ये आप जो कह रहे हैं कि जी, हमारी कमोडिटीज हैं, जी। ये सारी की सारी स्मगल आउट होती है। अगर उसको लॉक कर दिया जाए, हमारे इदारे उसको लॉक कर दें, हुँ, तो पाकिस्तान में जो इस वक्त क्राइसिस है फूड सिक्योरिटीज के, वो 90% उसका सोल्यूशन पाकिस्तान में मिल जाएगा। बाकी सही। रहे कि आगे वाले 3 माह में इन्होंने अफोर्ड कैसे करना है, तो उसके लिए डॉलर चाहिए। जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं ना कि डॉलर्स के रेट, एक पहले होता था कि एक इंटरबैंक रेट है और एक ब्लैक मार्केट है। जी, अब एक ग्रे मार्केट आई, जिसको आप कह रहे हैं कि तीसरी टर्मिनोलॉजी आ गई, ग्रे मार्केट। जी। तो वैसे तो आप मेरे साथ चले जाएं, मैं कल अगर मैंने पाकिस्तान से ज्यादा ट्रेवल करना हो, तो मुझे 5,000, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अपने बेटे की फीस भेजी है, तो मैंने तो 227 में भेजा डॉलर, क्योंकि हुँ, मेरे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। सही। मैंने ऑफिशियली पैसा भेजना था, तो मुझे वो डॉलर अभी भी अवेलेबल हुए हैं और मैंने भेजे हैं। लेकिन हुँ, ये जो 260 का, 265 का, या कहीं पे 300 की आवाज आ रही है, वो तो ग्रे और ब्लैक मार्केट है। हुँ, वो मार्केट है कि जो हमारे पाकिस्तानी, जिनको खतरा लाक हो गया कि पाकिस्तान में, देखे पाकिस्तान के में फॉरेन रिजर्व्स जो हैं, हुँ, उसमें अगर आप कमर्शियल बैंकों के पैसे मिला लें और दूसरे पैसे मिला लें, तो इसहाक डार साहब ने बीइंग ए पाकिस्तान जो है वो वजीर खजाना होके एक लफ्ज कल बोला, जो बड़ा पैनिक फैल गया जी, कि बैंकों के 6,000 अरब डॉलर जो है वो भी गवर्नमेंट कब्जे में ले आएगी। हुँ। ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान में और उन्होंने टेक्निकल लफ्ज बोले, जो पीटीआई की गवर्नमेंट बोलती थी कि हमारा सर 16,000 ये अभी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये आपने बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने के लिए जो है ओपन कर लिया है। हम इसको ब्रेक के बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे यहीं से। नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट के हवाले से, जो डॉलर के रेट्स हैं। उसके अलावा जो ग्रे मार्केट, जैसे शाहिद साहब ने कहा कि एक मार्केट जो कि ग्रे मार्केट भी है या जिसको हम ब्लैक मार्केट कहते हैं, उसके जो मुतज़ाद जो कुछ ऐसी फिगर्स हैं जो हमारे पास सामने आती हैं कि 265 से अबव या 70, और जिस तरह शाहिद साहब ने कहा कि 300 की भी कुछ जो है वो आवाज़ें जो हैं वो पर डॉलर जो है वो रेट चला गया। अच्छा सर, ये आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने एक पॉइंट जो है वो आपने रेज किया था बिफोर वी वेंट टू द ब्रेक। आपने पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स की बात की थी। गुज़िश्ता 2 सालों की जो फिगर्स हैं, अगर उन पे अगर हम नज़र डालें, पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उस पे 12 अरब डॉलर से जायद के ज़खायर मौजूद थे 2021 में। 2022 में वो उसमें कमी इतनी वाक़या हुई कि वो तकरीबन 6.42 अरब जो है वो डॉलर हो गए। और अब 2022 की जो फिगर आई है दिसंबर 2022 की, तो वो 5.88 के करीब जो है वो फॉरेन रिजर्व्स हैं बिलियन डॉलर्स की, अगर मैं बात करूं। तो सर, फॉरेन रिजर्व्स तो पाकिस्तान के बतदरीज कम हुए हैं। अगर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से बात करें तो ये तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तो कैसे इसको कोप अप किया जा सकता है आपकी नजर में? देखिए, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, चूंकि हम बात कर रहे थे, पहले हमने वीट की बात की, गंदम से हम निकले जी और फिर डॉलर पे आते, ग्रे सर, वो मार्केट आपने ये है बीच कि में एक पॉइंट दिया, मैंने कहा चलें इसको भी हम शेयर कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एक अच्छा आपने एक पॉइंट रेज किया। ये बहुत जरूरी है कि मेरे और आपके लिए, एक आम फैम लोगों के लिए ये जरूरी है कि अगर हम लग्जरी लाइफ से निकलेंगे, जी जी। अगर हम 1 साल के लिए कोई भी चीज को हम किफायत शारी, जैसे गवर्नमेंट ने एक बड़ा एनर्जी सेवर प्रोग्राम लेके आई, लेकिन जी हमारी कौम ने उसको डिस्कार्ड कर दिया, अपोजिशन ने भी, और इवन के गवर्नमेंट के कुछ हल्कों ने भी उसको
सर डिस्कार्ड कर दिया वर्केबल कि नहीं हम था ना सर, वो पॉलिसी अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी बट वो वर्केबल जब तक नहीं बनाएगी वो पॉलिसी, गवर्नमेंट जो है जब उसको एग्री कर रहा हूँ। वर्केबिलिटी के ऊपर काम नहीं करेगी, कैसे वो फॉर ऑल पाकिस्तान में सबके लिए वो कैसे एक्सेप्टेबल होगी? देखिए पाकिस्तान के लिए आपको याद होगा मैंने पहले भी आपके साथ बहुत सारे प्रोग्राम किए, मैंने कहा पाकिस्तान ने अगर डिफॉल्ट कभी भी नहीं होगा और हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह आज साबित हो गया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा और ना होगा। ये मेरा पहले दिन से मैं कह रहा था और आज भी साबित हुआ है। उसके कुछ रीजंस हैं। देखिए मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी थी आपकी व्यूअरशिप के लिए, जो जी आपके व्यूअर्स हैं उनको पता ये चल जाए कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि वो अपना पाकिस्तान चला ललित लड़े ना करे, वो जी करप्शन खत्म कर दे और अपने एक्सपेंस को खुद मीट करना शुरू कर दे। हम्म, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर कर्जा बहुत है। पाकिस्तान के ऊपर कर्जा उतारने का खान साहब ने भी जो 27,000 अरब का कर्जा अपने ऊपर चढ़ा लिया, तो हम्म, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खान साहब वो सारा खा गए। हम्म, खान साहब ने वो कर्जा लेके पिछले कर्जों को उतारा हम्म, और कोई ग्रोथ का और डेवलपमेंट का कोई नया प्रोग्राम नहीं, उन्होंने कर्जा लिया पिछले कर्जों को उतारने के लिए। जो पैसा बच गया हम्म, उसमें एमनेस्टी स्कीम दी उन्होंने, ठीक है, और उधर से हेल्थ कार्ड लॉन्च कर दिया और हम्म, वो सारा पैसा जो वो ड्रेन आउट हो गया हम्म, और वो फिर यही लड़ाई झगड़ा रहा कि आपकी ग्रोथ 6 थी, हमारी 4 थी, आपकी 8 है, हमारी जी 6 हमारी 8 है, आप अच्छा इसी लड़ाई झगड़े में पाकिस्तान यहां तक पहुंच गए। अब जी पाकिस्तान के पास जो आपने मुझसे टेक्निकल क्वेश्चन ये पूछा कि 12,000 अरब के रिजल्ट थे 2021 में, आप यही कह रहे हैं ना मुझे। जी और बिल्कुल सर, अब आज की तो वो तो 4.5 रह गए। अभी हमने दुबई के 2 बैंकों के कल पैसे उतारे हैं। तो जी हमने पैसा उतारना भी, हम ये तो देख रहे हैं कि हम खुदा का शुक्र है डिफॉल्ट तब होगा जब हम जो हमारे हमने जो लैंडिंग कर रखी है अगर हम हम्म, उसको पे बैक करते हैं तब हम डिफॉल्ट करेंगे। अगर ठीक हम है, अपना पेट काट को दे भी रहे हैं और पाकिस्तान को किसी तरीके से चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं हम्म, तो हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, हम्म, हमें पूरी उम्मीद होना चाहिए। और अवाम को ये सोच लेना चाहिए कि अगर मैंने गाड़ी नहीं ना लूं इस दफा और मैं हम्म, मार्केट से देखिए मुझे ये बताएं ब्लैक मार्केट से अगर मुझे डॉलर नहीं मिल रहा हम्म, ऑफिशियली तो मुझे डॉलर क्यों चाहिए? हम्म, मैंने कोई ना कोई ऐसा काम करना है ना कि मैंने यहाँ से दुबई डॉलर स्मगल करवाना है और वहां से मैंने हवाला करवा के अपना काम करना है। हम्म। और एक पाकिस्तानी जो बाहर बैठा हुआ है वो कह सर रहा है यहाँ कि पे मुझे एक पॉइंट और दो भी सौ है साठ सर, सिर्फ वो डॉलर जो है वो दुबई भेज के जो है वो काम नहीं करना जो आपने मेंशन किया। हमारी इंडस्ट्री जो है, रॉ मटेरियल जो है, इट इज डिपेंडेंट, क्योंकि ही आने जो हमारी लगा है। इंडस्ट्री जो खास तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, वो भी पिछले कई प्रोग्राम्स में वो मौजूद बहस रही है में मेरे, उसमें भी जो है जिस जी तरह जी जी बदरीज उनकी बंदिश हो रही है, वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, 150 से जायद जो है वो इंडस्ट्रीज जो है वो क्लोज डाउन हुई। क्यों? क्योंकि यही वो डॉलर रेट और उससे रिलेटेड जितनी भी जो रॉ मटेरियल है, खाम माल है, उसकी अदम दस्तयाबी की वजह से वो इंडस्ट्री जो है वो ज़बू हाली का शिकार है सर। तो सर ये भी तो एक हकीकत है। रहील मैं आपको एक साइकिल बताता हूँ। जी पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने इंपोर्ट बंद की, ठीक है, और जी एक्सपोर्ट पे जोर। अब हमारी एक्सपोर्ट का 80% डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे, जी क्योंकि हमारे यहाँ कोई चीज तो बनती नहीं है। एग्जैक्टली सर। अगर हमने कपड़ा भी बनाना है रॉ रॉ जो आपने अभी लफ्ज कह दिए रॉ मटेरियल हमें कोट करना पड़ेगा। जी मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान को बचाने के लिए जैसे इस गवर्नमेंट ने नहीं बचाया, हम्म हमारे रियासती इदारों ने बचाया पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से। अगर डिफॉल्ट से हम बच गए हैं, हम्म चाहे कोई वजीर आजम रहे ना रहे हम्म या कल को कोई वजीर आजम नहीं रहेगा, तो हमने 1 साल के लिए कंट्रोल पाकिस्तान को बचाना सबसे पहले है, ना जी कि इंडस्ट्री। पाकिस्तान रहेगा तो इंडस्ट्री भी बन जाएगी, दोबारा उसका रिवाइवल हो जाएगा। तो जी पाकिस्तान सबसे पहले है। और ये बिल्कुल जो स्मगलिंग के देखें, आपसे एग्री कर रहा हूं कि जी कुछ लोगों ने सिर्फ अफगानिस्तान डॉलर स्मगल नहीं किया, हम्म हुंडी हवाले का काम इसलिए इतना 3 माह में 1.7 ट्रिलियन डॉलर की उसकी सर्कुलेशन हो गई। ये मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, हम्म 1.7 बिलियन डॉलर की। और हम्म इवन कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रिलियंस की हुई है। तो ये एक अच्छा बहुत बड़ी सर्कुलेशन है डॉलर्स की। जैसी गवर्नमेंट ने रोका उसको, अब आप कह लें आर्टिफिशियल स्टैंड किया, लेकिन मैं अभी भी मुझे गारंटी है कि इसहाक डार जैसे जो कि डॉलर के एक्सपर्ट माने जाते हैं, हम्म वो कभी भी इसको ओपन मार्केट में नहीं लेके जाएंगे डॉलर को, और हम्म वो 230 के साथ स्टैंड करेंगे।
अभी पाकिस्तान को इमदाद मिल गई है, प्लेजेस आ गई हैं, इसमें रियलाइजेशन कितने परसेंट होती है ये हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान इस वक्त किस स्टेज पे है। खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं आपको आज प्रोग्राम की मुबारकबाद देता हूँ कि जो पाकिस्तान पे एक स्पॉट लग रहा था कि पाकिस्तान 15 से पहले पहले डिफॉल्ट कर जाएगा, ये खतरा तो आ गया है कल, ठीक है ना, जो कि स्पेकुलेशन थी। जी बाकी रहे कि डॉलर कंट्रोल कहाँ पे होगा, तो डॉलर की एक्चुअल प्राइस 230 तक ही बनती है। इसहाक डार साहब वो समझ लें मिस यूज ऑफ वो मफ्ता को डिक्लाइन करने के लिए, अपने ही वजीर खजाना को डिक्लाइन करने के लिए वो 200 के फिगर को दे रहे थे। जी उसकी एक्चुअल प्राइस ही 230 है। 230 से ऊपर भी अब नॉर्मल है, वो ब्लैक मनी है। 230 इसकी प्राइस बनती है। आज आप एक माह बाद मुझसे प्रोग्राम कीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि शायद ठीक कह रहे तो या गलत कह रहा है। तो ठीक ब्लैक मार्केट ने जन्म लिया स्मगलिंग की वजह से, और जी कुछ हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपनी जो कमिटमेंट्स को मार्केट से करवाने के लिए उन्होंने रूट लिया गल्फ स्टेट का, लंदन का। उनको पैसा चाहिए तो उन्होंने मार्केट से, ओपन मार्केट से पैसा उठाया। दूसरी बात यह है कि जब आपके मुल्क में इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाए, बिजनेस क्लोज होना शुरू हो जाए, वो होल्ड हो जाए, तो सही आवाम अपने पैसे की जो है ना वो डॉलर और गोल्ड में उन्होंने करनी शुरू कर दी। अब हर घर में से आपको 1000, 5000, 10,000 डॉलर अगर मिलना शुरू हो जाए, तो ये इससे काम खराब हुआ है पाकिस्तान का। और ठीक इसी का पूरा मसला जो है ना वो पीएम के ऊपर गिर रहा है। पाकिस्तान में अगले आने वाले 2-3 माह में मैं आपको गारंटी कर देता हूं कि पाकिस्तान जो है ना वो, मैं ये नहीं कहता हूं ग्रोथ पे जाएगा, जी एटलीस्ट पाकिस्तान का जो ग्राफ डाउनफॉल था वो स्टैंड स्टिल हो जाएगा। जी 6 माह भी स्टैंड स्टिल रह जाए तो पाकिस्तान की सर्वाइवल अगले आने वाले 6 माह साल में बेहतर हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हल नहीं है। पाकिस्तान में पहले इकोनॉमी के इलेक्शन होने चाहिए, यानी इकोनॉमी पे इलेक्शन होना चाहिए। एक ठीक होना चाहिए कि आप पहले इलेक्शन करवाने हैं, मुल्क को बचाने के लिए इलेक्शन जरूरी है, या बिल्कुल ठीक मुल्क सर, को क्योंकि बचाने इस के वक्त लिए जो है पहले इकोनॉमी सबसे इम्पोर्टेंट जो है इशू है जो कि एड्रेस होना चाहिए। ये गालिबन आपने बिल्कुल उसी तरफ पॉइंट आउट की बात जो हम अपनी मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जिनके ऊपर करते हैं और जो मौजूद बहस बनाते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी, लेकिन ये आपस में बड़े लिंक्ड हैं दोनों मामलात। अगर पाकिस्तान में सियासी तौर पे इस्तेहकाम आएगा तो मुल्क की मईशत भी जो है वो उसी तरह मुस्तहकम होगी। अब ये दोनों चीज़ें बड़ी इंटर रिलेटेड हैं, इसके ऊपर भी हम दीगर प्रोग्राम्स में भी बात कर चुके हैं। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को, इकोनॉमिक जो है वो इमरजेंसी नाफिज करना जो है पाकिस्तान का जो है अवलीन जो है वो मकसद होना चाहिए पाकिस्तान की सरकार की बात करें तो। इस हवाले से सर जो अब आते हैं हमारा जो लास्ट प्रोग्राम का जो हिस्सा है उसके टॉपिक के हवाले से, जो पाकिस्तान के जो सैलाब से मुतासर इलाकों के हवाले से उनकी बहाली के हवाले से जो इस वक्त एक डोनर कॉन्फ्रेंस जो है उसमें शरीक हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब भी, और उनके हवाले से कुछ खुशाइंद खबरें भी जो हैं वो हमारे पास आई। जैसे 4.2 अरब डॉलर की जो है वो आलमी जो हमारा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, सॉरी, उसकी तरफ से जो है वो एक प्लेज मिली। और दीगर इदारे भी जो हैं, यूनाइटेड नेशन की भी बात करें तो वो भी काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट होगा फॉर द इकोनॉमी एंड इट्स रिवाइवल? देखिए राहील, मैं अभी जो चेक कर रहा था क्योंकि अभी खबरें चल रही हैं, जी तो मुख्तलिफ चैनल पे मुख्तलिफ है, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं इस वक्त जो कि वो उन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी हैं। वो अक्सर मैं उनके टेलीविजन पे प्रोग्राम करता हूँ, वो उस वक्त जिनेवा में वहां पे मौजूद। ठीक। तो उन्होंने मुझे अलग टेलीविजन पे बातें चली हैं, खबरें उस्मान ताहिर प्रिंस ने मुझे भेजी हैं। हम्म। वो फिगर्स मेरे पास है, तकरीबन वहां से वो खुद रिकॉर्डिंग करके अपने प्रोग्राम की, तो वो मुझे डायरेक्ट भेज रहा था व्हाट्सएप पे। जी तो जी प्लेजेस जो है अराउंड 10, यानी 10 बिलियन डॉलर प्लेजेस आ गई हैं। अच्छा, ठीक। आप मुझे खुद, मैं आपके व्यूवर से ये पूछना चाहता हूँ, और आप भी माशाल्लाह बहुत क्रिटिकल होस्ट हैं, आप जी अग्रेसिव भी हैं और क्रिटिकल भी हैं। हम आवाम से ये पूछ लेते हैं कि अगर वहां पे अमेरिका और चाइना, जी चाइना और फ्रांस, मुख्तलिफ माइंडसेट के लोग, यानी जिनकी आपस में इकोनॉमी में एक दूसरे के वो रिवाइवल है,
और एक तरह से वो एनिमी है, ठीक है? मुझे खुद बताएं कि अगर वो पाकिस्तान के लिए सोच सकते हैं और वो डोनेशन ऑफर कर सकते हैं, प्लेजेस दे सकते हैं, हम्म। तो कितना हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ पे इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं मरना पसंद करूंगा, इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। ठीक है, ठीक। पीडीएम वाले कहते हैं कि ये मरता क्यों नहीं है ताकि हम्म। हमारी जान छोड़े। जी। इससे बड़ी शर्मनाक आज में जो कुछ दुनिया ने कर दिखाया पाकिस्तान के लिए, हम्म। शायद पाकिस्तान के अंदर बैठे पॉलिटिशियन वो ना कर सके अपने मुल्क के लिए। बिल्कुल ठीक। अगर पॉलिटिशियन जो मैं चल रहा हूँ पाकिस्तान की बात करता हूँ, अगर ये अपने अपनी वैल्यूज को खत्म कर दें, अपनी अना को खत्म कर दें, हम्म। और जिस तरह से आज शहबाज शरीफ साहब एक पूरा का पूरा जहाज चार्टर भर के वहां ले गए हैं, अगर वो सादगी के साथ अपने साथ एक बंदा रखते और ले जाते, तो हम्म। मुझे उनके जाने पे भी एतराज है कि उन्होंने जाने जाने पे 5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। हम्म। कल को पता चले कि 5 नहीं 15 करोड़ या 50 करोड़ रुपया खर्च हो गया। हम्म। तो ये चीजें सादगी, हम तो लोगों से पैसा मांग रहे हैं और जी। हम इतने इतने बंदूक को साथ लेके जाते हैं और उनके एक्सपेंस या तो साबित कर देना कि सब जी। लोगों ने अपनी जेब से खर्चा दी है, वो व्हाइट पेपर जारी कर दें। अगर जी। वो गवर्नमेंट के खाते में जा रहे हैं तो एक तरफ आप मांगने जा रहे हैं, हमें तो एक एक रुपए को सेव करना है। हम तो यानी हमारे यहाँ रोटी के लाले पड़े हुए, जो आज आपने शुरू में ये बात की कि रोटी नहीं मिल रही, यहाँ पे आटा नहीं है तो रोटी नहीं है। हम्म। ठीक है, तो हम रोटी के लिए तरस रही है हमारी कौम और हम सलाब के लिए पैसे मांग रहे हैं, लेकिन हम 8 8 10 10 का डेलीगेशन लेके जा रहे हैं हम्म। और वहां पे जाके 5 स्टार 6 स्टार होटल में। तो ये इमरान खान साहब जो है ख्वाहिशारी पे जाते थे, हम्म। लेकिन यहाँ पे हेलीकॉप्टर यूज करते थे। वो उधर से भी जाते थे, यहाँ पे पैसा खर्च करते थे। जी। ये इधर पाकिस्तान में जाके बचाते हैं और बाहर जाके याशियां करते हैं। तो जी। मेरा वही सवाल है कि पॉलिटिशियन किस दिन ठीक होंगे? हम्म। पॉलिटिशियन अगर हमारे ठीक हो जाएं और आपस में बैठ जाएं, कुछ दुनिया से सीख लें कि सैलाब पाकिस्तान में आए हैं, पाकिस्तानी कौम आफत में है, पाकिस्तानी कौम प्रॉब्लम में है। सऊदिया हो, फ्रांस हो, यानी नॉन मुस्लिम कंट्री हो, हम्म। 3 मुस्लिम कंट्री ने हमारी फेवर की है और 7 नॉन मुस्लिम कंट्रीज ने हमारी फेवर की है। यानी टर्की हमारी फेवर के लिए बोल रहा है, लेकिन हमारे अपोजिशन और यहाँ की गवर्नमेंट आपस में नहीं बैठ रही। इससे हम्म। ज्यादा शर्मनाक बात नहीं है। अल्लाह करे कि ये बैठना शुरू हो ताकि पाकिस्तान को चलाने की बात की जाए। और मैं तो फिर कहूंगा आपके प्रोग्राम के थ्रू कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान साइन करके गैर जमाती इलेक्शन करवाएं हम्म। और टेक्नोक्रेट नहीं, इन्हीं लोगों में से जो अच्छे लोग हैं, 5 साल उनको गवर्नमेंट दीजिए और वो गवर्नमेंट को जब पाकिस्तान को ट्रैक पे ले आए, उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन खोल दें। हम्म। पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करना चाहिए और सारी की सारे जो इंतखाबात हो रहे हैं, चाहे वो सूबाई हैं, चाहे वो कौमी हैं, हम्म। चाहे वो यूनियन काउंसिल के हैं, उनका कोई फायदा नहीं। अगर इसी सिस्टम में इसी तरह इन्होंने चोरियां और डकैतियां करनी है, हम्म। फंड्स लेके खा जाने और पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करना, तो आप जितने मर्जी इलेक्शन करवा दें, सिस्टम वही है। हम्म। उसी सिस्टम में फिर वही काम होगा और बारियां लगी हुई हैं। तो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी यह है कि पाकिस्तान आज ऑफिशियली डिफॉल्ट से बच गए हैं। अल्लाह करे कि हमारे पॉलिटिशियन से ये बच जाए और इस कौम के लिए कोई और खबरें आए, हम्म। कोई ऐसा मसीहा है। खान साहब आए थे पाकिस्तान को बचाने के लिए, कन्वेंशनल माइंडसेट खत्म करके नए पाकिस्तान की तामीर कर रहे हैं। वो भी हम्म। प्राणों में घुस गए और वो भी कन्वेंशनल हो गए और उन्होंने भी पाकिस्तान को वही बेड़ा गर्क कर दिया जो पीडीएम वालों ने किया। ठीक। तो मैं ये समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे बड़ा रोल है, वरना सारी स्मगलिंग और ये सारी चीजें खत्म हो जाए। इदारों को हम ऐसे ब्लेम आउट करते रहते हैं, इदारों को ठीक। मौका हम देते हैं कि वो हमारे घरों में घुस के हमारे हम्म। डोमेन में आके काम करें। अदरवाइज अगर हम स्ट्रांग हो, पॉलिटिशियन हमारे स्ट्रांग हो, तो ये दिन ना हमें देखने पड़े। ठीक है। हाँ जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि दोनों जो अहम मौजू हैं उनके ऊपर जो है बात की जाए और उनके ऊपर जो डिटेल्स हैं वो हम आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करें और आपके हवाले से आपकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर की जाए ताकि सभी जितनी इंफॉर्मेशन है उस तक रसाई मुमकिन हो और ये जो हकायक हैं, चाहे वो सैलाब ज़दा इलाके हैं पाकिस्तान के, उनकी बहाली का जो है वो इशू हो या पाकिस्तान के बड़े सूबों की बात की जाए, पंजाब, बलूचिस्तान और केपीके की बात करें तो वहाँ पे भी जो आटे का बुरहान और गंदम का बुरहान है उस हवाले से भी हमने कोशिश की कि डिटेल्स आपसे शेयर की जाए। अब जाहिर है लास्ट में जैसे शाहिद इकबाल साहब ने कहा कि तमाम तर जो लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप, उसको
सर जोड़कर सिर्फ एक फोकस करने की जरूरत है, वो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की जो आने वाली आइंदा नस्लें हैं उनका जो मुस्तकबिल है उसको इंश्योर करना। ये तमाम तर जो मामलात हैं, तमाम तर जो इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करना और मुस्तकबिल के हवाले से ऐसा लाहे अमल और ऐसी पॉलिसीज डेवलप करना, ड्राइव करना और उनको इम्प्लीमेंट करना कि जिसके लिए पाकिस्तान की तमाम तर जो वसाइल हैं उनको बरूए कर लाकर हम अपने तौर पर अपने पैरों पर खड़े होकर तमाम तर आलम का मुकाबला कर सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।